परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से बेगूसराय की इस पावन धरा पर श्री भगवान नाम की महिमा गाने का ये दिव्य सुयोग उपस्थित हुआ है। विष्णु महायज्ञ का यह पावन अवसर है। बेगूसराय जिले के मालीपुर पंचायत के मूसेपुर गांव की ये पावन धरती है और आज हम लोगों को भगवान का जन्म भी कराना है, तो आज की कथा लंबी है। देखो, भाव से ही भगवान मिलते हैं। भगवान को पाने का एक ही तरीका है, वह है प्रेम, अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास और सच्चा समर्पण। अरे मुझे कहानी याद आती है और ये हाल की कहानी है। कल्याण पत्रिका में छपी थी, किसी पुराने अंक में मिल जाएगी। 100 साल के भीतर की कहानी है। इसी प्रयाग कुंभ में एक बुढ़िया थी, उसको कोई नहीं था, अकेली थी। लड्डू गोपाल भगवान की सेवा करती थी, उनको अपना बच्चा मान करके, और जैसे बच्चे की माँ सेवा करती है वैसे करती थी वो। सुबह उठते ही उनको नहलाना धुलाना, बाल भोग लगाना, दिन में राजभोग लगाना, शाम को फिर अल्पाहार, रात्रि को भोजन, दूध माखन मिश्री मलाई, रात को शयन कराना। और उसकी दुनिया बस बाल गोपाल में सिमट कर रह गई थी। कुंभ स्नान करने की एक योजना बनी पड़ोसियों की। कुल 40 लोगों का एक जत्था तैयार हुआ। बुढ़िया ने भी जाने की उत्सुकता व्यक्त कर दी, तो उसका भी नाम लिख लिया गया। बस आकर दरवाजे पर खड़ी हुई है। बुढ़िया जल्दी जल्दी लड्डू गोपाल की सेवा अपने पड़ोसिन को दे करके, मेरे लाला 1 सप्ताह की बात है, आ जाऊंगी कुंभ से, आराम से रहना, ये मैया तुमको समय से सब कुछ खिलाएगी, पिलाएगी, सुलाएगी। बोल करके पड़ोसिन को, लड्डू गोपाल को दे करके आकर जैसे बस में पैर रखती है, बस चलने वाली थी। बुढ़िया ने कहा, बस रुको। अरे क्या हुआ? मेरा लाला रो रहा है, लेकर आके। लोगों ने समझा कोई घर में छोटा बालक होगा। इधर से आई, लड्डू गोपाल को लेकर के और बस में गई और खूब डांट रही। बहुत शरारती हो गया है, बहुत जिद्दी हो गया है। 7 दिन की बात थी, आ जाती मैं, इतना जोर जोर से चिल्लाने की क्या आवश्यकता। और तू जा करके कुंभ में करेगा क्या इतनी भीड़ में? इतनी सर्दी भी है। बस के लोग सुन करके हंसने लगे कि बुढ़िया पागल हो गई है। ये कह रही है कि इसके लड्डू गोपाल रो रहे थे, इसका माथा कुछ ढीला। कुंभ में पहुंच गए। स्नान करने के समय लड्डू गोपाल को छोड़ करके जैसे स्नान करने के लिए गई, बाकी लोग भी स्नान कर रहे थे, घुटने भर पानी में गई, वहीं से चिल्लाने लगी, अब तू जिद मत कर, तू क्यों नहाएगा इतने सर्दी में? इतनी सर्दी में नहाएगा, ठंडक लग जाएगी। अच्छा नहीं मानेगा तो पानी से निकल करके आई, लड्डू गोपाल को लेकर के फिर पानी में घुस गई।
नहला दिया, डुबा दिया गंगा जी, निकाली, बुढ़िया बोल रही है। अब दांत क्यों कटकटा रहा है, सर्दी लग रही है ना, मना कर रही थी ना, बहुत सर्दी है। अब नहाया तो ले भोग, बाहर निकाली, लड्डू गोपाल के कपड़े बदली, गर्म कपड़े लाई थी, उड़ाई। लोगों ने कहा कि एकदम पागल हो गई है, बावरी हो गई है ये, अपने ऐसे क्या क्या बड़बड़ाती रहती है। अरे लड्डू गोपाल इससे बात करते हैं क्या? लोगों ने उपेक्षा की, उसका विनोद मजाक उड़ाया। चलने की बात हुई कि बस में बैठेंगे, तो वो बुढ़िया फिर डांटने लगी, अब यहां जिलेबी कहां से लाऊं, चल रास्ते में कहीं ले लूं। नहीं, यहीं खाएगा। लोग कह रहे हैं क्या बड़बड़ कर रही है, क्या बात है? तो बुढ़िया ने कहा ये मेरा लाला बोल रहा है मुझे जिलेबी खिलाओ तब मैं चलूंगा। लोगों ने कहा पक्का पागल हो गई। देखो भाई, बुढ़िया देख, जिलेबी तो मंगा रहे हैं लेकिन तेरा ये लड्डू गोपाल आज नहीं खाया, इसी गंगा जी में तुमको भी डुबाएंगे, तुम्हारे लड्डू गोपाल को भी डुबाएंगे। अब बुढ़िया रो रही है, लाला तूने मेरी कैसी हालत कर दी है, सब लोग मुझे पागल समझते हैं। अच्छा चल, जिलेबी आ जाती है, खा ले फिर चल। जिलेबी आई, बुढ़िया ने लड्डू गोपाल को आंचल के नीचे ढक लिया और दोने में जिलेबी थी उसको भी ढक दिया। खा ले लाला। फिर बोलिया बोल रही है नहीं खाएगा, क्यों नहीं खाएगा? अच्छा डालडे की है। लोगों ने कहा क्या बोल रही हो? लाला बोल रहा है ये डालडे में बनी है, नहीं खाऊंगा, शुद्धगी की जिलेबी चाहिए। अब लोगों का माथा ठनका, ये पूरा पागल है, आधा पागल नहीं है। अरे तेरा लाला तुमसे बात करता है? हाँ करता है ना। बोल रहा है डालडा की जिलेबी है? हाँ, तो इसी से पूछ कि शुद्धगी की जिलेबी कहाँ मिलेगी। बुढ़िया बोली लाला तो तू ही बता दे शुद्धगी की जिलेबी कहाँ मिलेगी। अच्छा उस पेड़ के नीचे। लाला बोल रहा है वहां जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसके नीचे कोई शुद्धगी की जिलेबी बना रहा है, वहां से लाओ। अब गुस्सा क्रोध तो बहुत आया लोगों को कि परेशान करके रख दिया इस बुढ़िया ने। क्रोध में 1 किलो जिलेबी वहां से शुद्धगी की लाई गई। बुढ़िया ने आंचल से ढक दिया जिलेबी को, लड्डू गोपाल को उसमें छुपा लिया और रोने लगी, लाला आज खा ले नहीं तो तेरी माँ की इज्जत नहीं रहेगी। सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, अपनी माँ की प्रतिष्ठा बचा ले लाला। बड़बड़ा रही है, रो रही है, लोग तमाशा देख रहे हैं। 2 मिनट के बाद आंचल हटाया तो दोने में एक भी जिलेबी बाकी नहीं थी, सारा लड्डू गोपाल ने खा लिया। यह कलयुग की घटना, ये 100 साल पहले की घटना। ये भाव में इतनी ताकत है, श्रद्धा और विश्वास हो पक्का अगर, तो भगवान अपने भक्तों के लिए कहीं भी किसी रूप में प्रकट हो जाता है। ये श्रद्धा होती नहीं, ये विश्वास होता नहीं। तो इसका उपाय क्या है, कैसे होगा? तो केवल और केवल सत्संग करने से। सत्संग करने से, भगवान की कथा सुनने से धीरे धीरे मन पिघलने लगता है, रजोगुण बहने लगता है, तमोगुण बहने लगता है, चित्त में सत्व का उत्कर्ष होने लगता है और भगवान की लीला, भगवान का चरित्र समझ में आने लगता है। तो भगवान का जो चरित्र आप सुन रहे हैं, जो भक्त हैं, सिद्ध हैं, अमलात्मा हैं, विमलात्मा हैं, जिनकी सात्विकी श्रद्धा है और दृढ़ विश्वास है, भगवान की इन तमाम लीलाओं को ध्यान में देखते हैं। तुलसीदास जी ने तमाम सभी सारी लीलाओं को देखा है, तब लिखा है। प्रत्यक्ष सगुण साकार भगवान का दर्शन किया है। 3 वर्षों तक तो पूरे हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का पैदल यात्रा करके
बद्री धाम में नर नारायण का दर्शन करके, व्यास गुफा में व्यास जी का दर्शन करके, शिव जी का साक्षात्कार करने के बाद उनका आशीर्वाद लेकर, श्री सीताराम लखन जी का सगुण साकार ब्रह्म का प्रत्यक्ष चित्रकूट में दर्शन करने के बाद, हनुमान जी का दर्शन करने के बाद 77 वर्ष की आयु में इस दिव्य ग्रंथ का प्रकाशन किया, जिसकी एक एक चौपाई, एक एक दोहा, एक एक सुरठा मंत्र है। बोले तुलसीदास महाराज की जय। कल आपने भगवान शिव के विवाह का आनंद लिया। बाबा विवाह के बाद जगदम्बा को लेकर कैलाश गए।